नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखा चोर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं बाकेलाल आज एक बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य से महल से बाहर निकला था। मोटा मुच्छड़ मनहूस सब्जी में डालने के लिए हल्दी खत्म हो गई, तो मुझे ये कहकर हल्दी लाने भेज दिया कि बाकेलाल के पास आजकल कुछ काम नहीं है, तो हल्दी ही ले आऊं। गुर्र। किंतु मैं भी पूरी बेशर्मी के साथ चला आया। पूछो क्यों? नहीं पूछते? चलो मैं ही बता देता हूँ। दरअसल मुझे आजकल वाकई कोई काम नहीं है, और पड़े पड़े तो लोहे में भी जंग लग जाता है, जबकि मेरे लिए अपने दिमाग की धार हमेशा तेज रखनी जरूरी है, वरना मैं मोटे मुच्छड़ के विरुद्ध कोई धांसू षड्यंत्र कैसे ढूंढूंगा। तभी नगरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात से पहले एक चोर निकलता है और पीछे से ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। आए चोर? अरे बाकेलाल जी, चोर आपकी आंखों के सामने से निकला जा रहा है और आप लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हाँ बाकेलाल जी, हम चोर चोर की आवाज सुनकर डंडे लेकर इसलिए नहीं चले आए कि बिना हाथों के खुजले मिटाए घर वापस चले जाएं। मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है, कहता है बड़ा होकर मैं बाकेलाल जैसा वीर योद्धा बनूंगा। जब उसे पता चलेगा कि आपसे एक चोर भी ना पकड़ा गया, तो क्या गुजरेगी मेरे बिट्टू पे। ये सब मेरे भावी प्रजा हैं। अगर मैंने चोर को नहीं पकड़ा तो मेरा दबदबा कम हो जाएगा। चल बेटा चेतक। बाकेलाल को चोर के पीछे जाना ही पड़ा। दूसरी तरफ विशालगढ़ के पास एक वीरान वन में ये जलाई मैंने चोरी की अगरबत्ती, और ये बोला मैंने प्रथम चोरी मंत्र। चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो हट गई। ये लगाया मैंने चोरी की मिठाई का भोग, और अब बोलता हूँ द्वितीय चोरी मंत्र। अरे ये तो वही चोर है, परंतु ये इस वीरान वन में क्या कर रहा है? चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में ही है मजा। ये तो अपने देवता को प्रसन्न कर रहा है। ये फोड़ा मैंने चोरी किया हुआ नारियल, और अब मैं बोलता हूँ तृतीय चोरी मंत्र। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना चोरों के देवता तुम, बदल के तुम मेरी जिंदगी, कहीं बदल न जाना चोरों के देवता तुम। कड़ाक। और ये पहनाई मैंने देवता को चोरी के फूलों की माला। अब मैं बोलता हूँ चतुर्थ चोरी मंत्र। चुरा के दिन मेरा चोरनिया चली, उड़ा के निंदिया चोरनिया चली, चुट्टा हुआ कमीना हुआ, लत कैसे चोरी की लगी 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 लगी। ये चढ़ाया मैंने चोरी किए हल्दी और कुमकुम का मिश्रण, और अब मैं पढ़ता हूँ पंचम चोरी मंत्र। ओरी चोरी मान भी ले मेरी बात मोरी, मैंने प्यार तुम ही से है किया। अब मैं चढ़ाता हूँ आंवले चमेली और गोले का तेल। बस बस रहने दे चोर दयालु सिंह। अरे चोरों के देवता चुट्टा देव आप प्रकट हो गए। अरे दुष्ट अज्ञानी, तो हमें मूर्ख बना रहा है। चोरों का देवता? तूने जो पंचम मंत्र पढ़ा है वो चोरी मंत्र नहीं बल्कि छोरी मंत्र है। ये छोरी पटाने के काम आता है। इसका सही उच्चारण है ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, तेरी ऐसी आदतों के कारण ही हम अभी तक तुझ पर प्रसन्न नहीं हुए थे। क्षमा करे चुट्टा देवता, मैंने हिंदी हिंदी ऋषि हिंदी कम आताचार्य से सीखी है, इसलिए कभी कभी ऐसे भूल कर बैठता हूँ। वो छ को च बोलते थे। अबे पर तू छ को छ बोल, ठीक है, पर चल अब जल्दी से वर मांग, क्योंकि अभी हमें कारागार भी जाना है। वहाँ भी मेरे बहुत सारे भक्त मुझे याद कर रहे हैं। चुट्टा देव, आपको तो ज्ञात ही होगा कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, पर मेरी चोरी पकड़ी जाती थी।
आज भी मेरी चोरी पकड़ी जाती है। वो तो शुक्र है कि मैं भागने में उस्ताद हूँ, नहीं तो अब तक जरूर पकड़ा जाता। हाँ, पता है तू पैदाइश निकम्मा है, मगर मेरा समय खोटी क्यों कर रहा है? सीधी सीधी बता कि तुझे चाहिए क्या? हे चुट्टा देव, मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी चोरी कभी पकड़ी ना जाए। वत्स, तुम्हें तो मालूम ही है कि हम चोरों के देवता हैं। संसार के समस्त चोर उचक्के हमारी पूजा करते हैं, पर हम ऐसा वरदान किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि चोरी के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे वहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए जहाँ कुत्ता और पहरेदार हो, पहलवान हो, दरोगा हो, जिस इमारत में भोपू लगा हो, रोशनी हो, लोग जागते हो, घर में तेल पिलाए लट्ठे रखे हो, ढोल रखे हो, या चर चर करके खुलने वाला दरवाजा हो, या खांसने वाला बुढ़ा हो। चोरी के नियम तोड़ोगे तो पकड़े जाने का तो खतरा रहेगा ही। तो इसका मतलब आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे? हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जिसको बोलकर तुम संसार की कोई भी वस्तु चुरा सकते हो, किंतु ध्यान रहे ये मंत्र तुम्हें केवल संध्या के समय ही बोलना होगा, किंतु अगले दिन शाम होते ही वह वस्तु स्वयं अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी। अगर चोरी की हुई चीजें वापस ही चली जाएगी तो मैं मंत्र का क्या अचार डालूंगा? कोई अच्छा वर देना है तो दो, वरना मैं चलता हूँ। बेकार में ही आपकी पूजा करी, आपकी जान पर खेलकर चोरी भी की, अपनी जान पर खेलकर चोरी भी की। अबे तू तो कौन सा सोना चांदी चुरा लाया? अगरबत्ती और हल्दी ही तो चुरा कर लाया है। ऐसी चीजें चुरा कर चुट्टा देवता का पूरा ही नाम तूने मिट्टी में मिला दिया रे। वर लेना है तो ले, नहीं तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, जो देना है दे दो, जल्दी मंत्र बताओ। तो सुन, यह है मंत्र। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, अबे नजर घुमा के तो देख, पीछे तेरा बाप है। अच्छा तो हम चलते हैं। अबे तो रोका किसने है? मनपसंद का वर तो दिया नहीं। अरे चुट्टा देवता की मूर्ति कहाँ गायब हो गई? प्रसन्न होकर वरदान देने के पश्चात मैं अपनी मूर्ति स्वयं चुरा लेता हूँ, तभी मेरे भक्त की इच्छा पूर्ण होती है। आखिर मैं चोरों का देवता हूँ। मुझे पहले पता होता तो धातु की बजाय मिट्टी की मूर्ति रखता। खैर कोई बात नहीं, इस वरदान के दम से कमाई मुद्रा से मैं ऐसी कई मूर्तियां बना लूंगा। बन गई मेरी योजना। अरे तुम कौन हो? यहाँ झाड़ियों में छिपकर क्या कर रहे थे? मेरा नाम बाकेलाल है। आजकल मैं वन में रात भर घूम घूम कर तुम जैसे दुष्ट और घटिया प्रवृत्ति के मनुष्य की तलाश करता रहता हूँ, ताकि कोई योजना बना सकूं। कैसी योजना? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम चुट्टा देव के वरदान से क्या गुल खिलाने की सोच रहे हो? ओह, तुमने सब कुछ देख और सुन लिया है। तो सुनो, मेरे पास अत्यंत हृदय विदारक और विभत्स योजना है। मैं चोरी मंत्र का उच्चारण करके गांव की सारी गाय, भैंस और बकरियां चुरा लूंगा और उनके पास जाने से पहले उनका दूध दूहकर जमा कर दूंगा। खूंखार वाली हंसी। अबे और सुन, चोरी मंत्र से मैं रात होते ही पूरे गांव की मुर्गियों को चुरा लूंगा और रात भर में वे मेरे पास अंडे देंगी और सुबह ये सोचते सोचते तो मेरी और भी भयानक हंसी होती जा रही है। अरे बाप रे, तेरी योजना सुनकर तो मेरे शरीर के रोंगटे ही खड़े हो गए। बस इसी तरह इस चोरी मंत्र की शक्ति के बल पर गांव की सभी गाय, भैंसों और बकरियों का दूध पीकर और सारी मुर्गियों के अंडे खाकर मैं संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। फिर खूंखार वाली हंसी हंसता हूँ। साधारण हंसी हंसना तो जैसे मैं भूल ही गया हूँ। बंद कर अपनी बकवास, केंचुए के अंडे, वरना मैं अभी तुझे अपने पांव के नीचे कुचल दूंगा। तड़ाक! आ! बहुत ही अव्वल दर्जे की घटिया योजना है ये। गांव भर के दूध अंडे का सेवन करके तू शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, बल्कि दस्त लगवा लेगा। अगर शक्तिशाली बनना है तो मेरी योजना सुन और मेरा साथ दे। ठीक है, बता क्या है योजना तेरी?
मैं बचपन से ही विशालगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। बहुत कोशिश की किंतु सब नाकामयाब रही। विक्रम सिंह जो हमारा मनहूस राजा है, वो जिए या मरे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस किसी भी कीमत पर विशालगढ़ का राजा बनना है। उस मनहूस को मारने की इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद मुझे अब इतना तो पता चल ही गया है कि मैं तब तक राजा नहीं बन सकता जब तक विशालगढ़ की प्रजा अपने राजा से खुश है। जब तक प्रजा मोटे की जय जयकार करती रहेगी मैं राजा नहीं बन सकता। ते फिर तेरे पास चोरी मंत्र है। मैं चाहता हूं तू चोरियां कर कर करके सारी प्रजा की नाक में दम कर दे, जिससे तंग आकर प्रजा स्वयं ही विक्रम सिंह को गद्दी से उतरने को और मुझे राजा बनने को कहे। परंतु इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मुझे पता था तू यही कहेगा। अबे, राजा बनते ही राजकोष का आधा खजाना मैं तुझे दे दूंगा। तेरे पकड़े जाने का भी कोई भय नहीं रहेगा। तब तू रोज गाय भैंस का दूध और मुर्गियों के अंडे चुराना। तू भी मौज में और मैं भी मौज में। तो फिर मजे ही मजे आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, चल मेरे साथ विशालगढ़, पर घोड़ा तो मेरे पास एक ही है। अबे, ये किसे ले आया बे? एक घोड़े पर दो दो निगोड़े बैठेगो। एक घोड़े पर दो दो निगोड़े बैठोगे। एक काम कर, घोड़ा तू चला, मैं तेरे पीछे बैठकर थोड़ा सुस्ता लूंगा। रात भर तेरे जैसे मनुष्य की तलाश में सोया नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तेरे जैसे दुष्ट, पापी, नीच, घटिया और गिरे हुए इंसान। बे, तारीफ कर रहा है या जूते मार रहा है? घर्र। अगले दिन सुबह राजा विक्रम सिंह के दरबार में, महाराज, हम सभी लोग अपनी समस्या का हल पूछने के लिए आपके पास आए हैं। हमें पता है कि आपका दिमाग खरगोश से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। हाँ, हम तो दौड़ नहीं पाते इसलिए दिमाग दौड़ाते हैं। अपनी समस्या बताओ। महाराज, हमें रोना तो नहीं आ रहा, पर हम रो रो कर आपको अपनी समस्या बता रहे हैं ताकि आप हमारा दुख ठीक से समझ सकें। कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। क्या है तुम्हारी समस्या? महाराज, आपको तो ज्ञात ही होगा, हमारे गांव शमशानपुरी के आसपास बहुत सारे शमशान घाट हैं। समस्या यह है कि आसपास के गांव के सभी लोग इन शमशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए आते हैं और दिन भर शोक मनाते हैं। उनके रोने चिल्लाने और विलाप से हमारे गांव में काफ़ी अशांति का माहौल है। दिन भर फैली मनुष्यत के कारण उल्लू और चमगादड़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारी इस समस्या का अंत कीजिए महाराज, अन्यथा हम सब भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हम समझ गए। शमशान घाट पर लोग समय असमय शोक न मनाएं, इसलिए हम शोकपाल नामक कानून की घोषणा करते हैं। जिन्हें भी शोक मनाना हो वो केवल रात को 12 से 3 के बीच शोक कर सकते हैं। महामंत्री, तुरंत शोक मंत्री अशोक कुमार को बुलाइए। महाराज, शोक मंत्री अशोक कुमार आज आए नहीं, उनका कुत्ता मर गया है, तो वे उसी का शोक मनाने घर पर बैठे हैं। मैं कल उन्हें इस नए कानून शोकपाल से अवगत करा दूंगा। वाह, महाराज की जय हो। शोकपाल जिंदाबाद। अब हमारी भी सुन लो। महाराज, हम लोहा नगर के निवासी हैं। हम लोहा और अन्य धातुओं का सामान बनाकर बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये तो अच्छी बात है, इसमें समस्या कहाँ है? समस्या ये है महाराज कि दिन भर हमारे गांव में लोहा और अन्य धातुओं के सामान की ठोकापीटी चलती रहती है। इससे बहुत शोरगुल होता है और हमारे बच्चे शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते। महाराज, हमारा काम ठोकापीटी के बिना नहीं हो सकता। फिर सड्डा की हो। ठीक है, ठोकापीटी से होने वाले शोरगुल से बचने के लिए हम एक नया कानून बनाएंगे। इस कानून का नाम होगा ठूसपाल। इसमें सभी बच्चे कानों में रुई ठूस कर पढ़ाई करेंगे। इससे ठोकापीटी करने वालों का काम भी चलता रहेगा और बच्चों की पढ़ाई भी होती रहेगी। वाह, महाराज की जय हो। क्या जी, सारा दिन दरबार में ही घुसे रहोगे या कुछ घर गृहस्थी भी देखोगे? पर हुआ क्या भाग्यवान, होना क्या था, आटा दाल खत्म हो गया है। जो मिर्च मसाले है उसमें चूहा मुंह मार गया और कल से काम वाली शांता भाई भी नहीं आई। सारे बर्तन मुझे मांजने पड़ रहे हैं। कल तो रोटी भी मैंने बनाई थी। मैं कह देती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं महारानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। क्या इसी दिन के लिए मुझे ब्याह लाए थे आप?
बोलो, जवाब दो, बोलो। खामोश। कितनी बार कहा है कि जब हम दरबार में हो तो इस तरह टोका टोकी ना किया करो। तुम्हारी इस आदत से हम बहुत परेशान हैं। मेरी पत्नी भी मुझे बात बात पर टोकती है। आज सुबह महल आते वक्त टोक दिया। कहने लगी, अजी सुनते हो, दांत तो मांज लो, मुंह से भयंकर बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि मरा हुआ चूहा मुंह में दबाकर घूम रहे हो। महाराज, वैसे तो मेरी शादी नहीं हुई, पर पड़ोसी की पत्नी मुझे टोकती रहती है। कहती है, घूर क्यों रहा है कमबख्त। महाराज, आप टोकपाल नामक कानून भी बनाएं ताकि हमें अपनी पत्नियों को टोकने की आदत से छुटकारा मिल सके। हम इस बात पर सोच विचार करने के लिए भी एक सोचपाल कानून बनाने की सोच रहे हैं। इस नए कानून के बारे में हमें बाकेलाल से भी सलाह मशवरा करना होगा, जाने वो अब तक आया क्यों नहीं। बाकेलाल नींद में देख रहा था सपना, और सपनों में कभी कभी आता है शिक्षा शास्त्री। ओए शिक्षा शास्त्री तू? हाँ बाकेलाल, तेरी नींद खुलने ही वाली है। जल्दी से ये दोहा सुनाकर कल्टी ले लेता हूँ। बहुत खुजली हो रही है दोहा सुनाने की। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुती चिबाए, बिन पानी बिन साबुन के, फिर उसकी करो धुलाई। अर्थात अपनी निंदा करने वाले को घर में बुलाकर दरवाजा बंद कर लो, फिर बिना पानी और साबुन के उसके डंडे से इतनी धुलाई करो कि वो तुम्हारी निंदा करना छोड़ दे। दफा हो जा यहाँ से बुढ़े खसुट, वरना मैं तुझे गला दबाकर मार दूंगा। नालायक पाजी। अबे छोर, मारेगा क्या? फिर शीघ्र ही। अरे आओ बाकेलाल, ये तुम किसे साथ लाए हो? शक्ल से तो ये सड़क पर बंदर का नाच दिखाने वाला कोई मदारी लगता है। ऐसा कहकर आप इस प्रतिभावान मनुष्य का घोर अपमान कर रहे हैं महाराज। महाराज, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। दूर दूर से राजा महाराजा इन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं। ये उनके पास जाकर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हैं। वाह, पर ऐसी कौन सी कला है इनके पास? घास काटने की। छोटी बड़ी मोटी लंबी पतली नाटी हरी भूरी सूखी गीली मुरझाई खड़ी सभी तरह की घास काटने में ये माहिर हैं। महल के पिछवाड़े की घास बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने घसियारपुर गया था। ऐसे महान आदमी का नाम क्या हो सकता है? इनका नाम घासुमल घसियार है। वाह, जैसा काम वैसा ही नाम। तो महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपने काम पर लग जाऊं? कितना मेहनती भी है, आते ही काम पर लगना चाहता है। बहुत तरक्की करोगे घासुमल घसियार। हम तुम्हें पूरे विशालगढ़ की सारी घास काटने का ठेका देते हैं। इसके बाद हम तुम्हें अपने मित्र राज्यों की घास काटने का भी काम दिलवा देंगे। जब तक इस धरती पर घास नाम की चीज रहेगी, तुम घास काटते रहोगे। आपकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। मेरी बचपन से ही बहुत बड़ा घसियारा बनने की इच्छा थी महाराज। घासुमल, आज आप विश्राम कीजिए और कल से अपना कार्य आरंभ कीजिए। कितनी दया एवं प्रेम भरी बातें करता है ये राजा। पूरे राज्य पर ही दया दिखाता रहेगा। पूरे राज्य पर ही दया दिखाता होगा। इतनी दया कहाँ रखता होगा? अवश्य ही ये अपने पेट में रखता होगा, तभी इसका पेट इतना बड़ा है। तभी अनर्थ हो गया महाराज। कल रात से सभी ऋषि मुनि साधु इत्यादि विशालगढ़ से लापता हैं। बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहे हैं। अरे समस्या मंत्री दिक्कत सिंह, वे लोग गंगा नहाने गए होंगे। 2-3 साल में एक बार तो नहा धोकर आते हैं। आप व्यर्थ चिंता ना करें महाराज, वे सब कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। फिर बाकेलाल के कक्ष में। बाकेलाल, महाराज कितने दयालु हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर घास काटने का काम करते हैं और चोरी वोरी रहने देते हैं। घास तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जहाँ काटेंगे वहाँ कुछ दिनों में फिर से उगाएगी। इस प्रकार हमारा धंधा हमेशा चलता रहेगा। अबे लांटी, घास में सांप होते हैं। तुझे सांप काट गया तो तू क्या करेगा? मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। तो फिर जैसा हमने तय किया था वैसा ही करो। ठीक है, बताओ मुझे सबसे पहले क्या चुराना होगा? सुनो, हमारे महाराज किसी के आंसू नहीं देख सकते। आंसू देखकर वे किसी पर भी दया कर बैठते हैं। तो मंत्र बोलकर विशालगढ़ के सभी निवासियों के आंसू चुरा लो। पर उससे क्या होगा? आज रात्रि सभा होने वाली है।
दिन में काम करने वाले गरीब मजदूर लोग इस सभा में आकर महाराज को अपनी समस्या बताकर आंसू बहाते हैं और वो मोटा मुच्छर दयालु उनके आंसू देखकर राजकोष का धन उन पर लुटाता है। किंतु जब आंसू ही नहीं निकलेंगे तो वो उन पर दया भी नहीं दिखाएगा। दया नहीं करेगा तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे। वाह, मान गया तुम्हारे दिमाग को। तो फिर चलो नगर को, मैं चोरी मंत्र पढ़कर सारी प्रजा के आंसू चुरा लूंगा। फिर नगर के एक सुनसान हिस्से में पहुंचकर अब मैं बोलता हूँ चोरी मंत्र। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, अबे नजर घुमा के तो देख जरा, पीछे तेरा बाप है। बात कही है मैंने धासु, चुरा लेता हूँ सबके आंसू। वो मारा। विशालगढ़ में समस्या का आरंभ हो गया। राम नाम सत्य है। भाई चौकीदार, शमशान घाट का दरवाजा तो खोल दे, यहाँ मुर्दा फूकना है। मुझे मूर्ख समझा है क्या? आंख में एक भी आंसू नहीं है। मुर्दा फूकने के बहाने तुम लोग यहाँ से लकड़ियाँ चुराने आए हो। भाग जाओ यहाँ से। नगर के एक दूसरे हिस्से में, नहीं मेरी धन्नो, मुझे छोड़कर तुम इस धोबी के साथ मत भागो। तुम्हारी सास मर गई तो क्या हुआ? मैं वादा करता हूँ कि झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ा के साथ साथ कपड़े भी धोऊंगा। तुम चली गई तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। झूठे कहीं के, आंख में एक आंसू नहीं है और कहते हो रो रो करके अपनी जान दे दोगे। पहले असली का एक आंसू निकाल कर दिखाओ। अरे भगवान, मैं तो तहे दिल से रो रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरे आंसू निकल ही नहीं रहे। अबे निकलो बे आंसू, पता नहीं कैसे तुम औरतों की आंखों से तो फटाफट निकल आते हो। क्योंकि हम औरतें सच्चे दिल से रोती हैं, तुम झूठे हो। मुझे रोकने के लिए सारे काम करने को सिर्फ कह रहे हो, करोगे नहीं। मैं तो चली धोबी चड्डी सिंह के साथ। चलो जी, एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हारी, मेरा मतलब कपड़ों की ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम सारे काम स्वयं ही करोगी। मेरा मतलब करवाओगी। आंसुओं की चोरी के साथ ही पूरे विशालगढ़ में त्राही त्राही मच गई। कमाल है, मेरी सास मर गई है, मैं रो रहा हूँ, पर फिर भी मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकल रहा। मेरी पत्नी समझेगी कि मैं नाटक कर रहा हूँ। मैंने भी अपने माँ यानी उसकी सास के मरने पर उस पर यही इल्ज़ाम लगाया था। हाँ हाँ, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, मेरी माँ मर गई है, किंतु आंसू तो तुम्हारे भी नहीं निकल रहे हैं। रोने का फर्ज निभाने के लिए रो तो हम भी रहे हैं, पर आंखों में प्यास डालने पर भी आंसू तो हमारे भी नहीं निकल रहे हैं। इसमें अवश्य ही कोई भेद है। चलो राजा के पास, उन्हें बताना होगा। सब लोग भागकर विक्रम सिंह के पास पहुंचे, किंतु मेरी बहुत बूढ़ी भैंस मर गई। महाराज, मैं कुछ धन की उम्मीद लेकर आया हूँ। अबे काहे की भैंस, ये धन तो मुझे जुए और शराब के लिए चाहिए, पर ये मोटा बड़ा घुटा हुआ है, ऐसे फालतू में धन नहीं देगा, इसलिए इस मोटे को ऐसे ही रो रो कर मूर्ख बनाना पड़ता है। महाराज, इसकी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं है। दफा हो जा यहाँ से। रोने का अभिनय करके मूर्ख बनाता है। आंख में तो एक भी आंसू नहीं है। सेनापति, इसे उठाकर महल से बाहर फेंक दो। मुझ पर रहम कीजिए महाराज, पहले जब मेरी गाय मरी थी तब भी आपने धन दिया था, और जब बकरी मरी थी तब भी दिया था। एक बार तो मेरी पालतू चील उड़ गई थी, तब भी आपने धन दिया था। फिर अब क्या, काला कुत्ता काट गया? ये बात ठीक नहीं है। राजा को प्रजा की मदद करते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे राजा चलता चलता नहीं है। मदद करो या सिंहासन छोड़ो। क्या राजा है भाई, अपनी प्रजा का दुख दूर नहीं कर सकता तो फिर ये हमारी क्या सुनेगा? हमारी समस्याएं भी तो झूठी हैं। हमारी समस्या इसे बताओ तो सही, फिर देखते हैं कि ये क्या करता है। वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होने वाला है। अब शीघ्र ही यह सिंहासन मेरा होगा। लेकिन तभी मैं हूं बड़ी ही खौफनाक चुड़ैल प्याज प्यारी। अब ये चुड़ैल कहां से आ मरी? अरे चुड़ैल, भागो, घबराओ नहीं, पहले मैं तुम्हें भागो, घबराओ नहीं, पहले मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, फिर तड़पा तड़पा कर मारूंगी।
सुनो कहानी। मेरी सास लहसुन प्यारी खाने पीने की बहुत शौकीन थी। एक दिन उसने एक मनुष्य को धर दबोचा। मन- एक दिन उसने एक मानुष को धर दबोचा। मनुष्य, मैं तुम्हें मार कर लहसुन के साथ तेरे मांस का सेवन करूंगी। नहीं, मुझे मत खाओ। नहीं, मैं तो खाऊंगी। ठीक है, खाना ही है तो मुझे कटे हुए प्याज, कच्चे प्याज के साथ खाओ, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। पहले ही बता रहा हूँ। हम लोग भी रोटी प्याज खाते हैं तो मज़ा आता है, किंतु मुझे प्याज काटना नहीं आता। किंतु मेरी बहू प्याज प्याज प्यारी को अवश्य प्याज काटना आता होगा। क्यों प्याज प्यारी? किंतु मुझे भी प्याज काटना नहीं आता था। सासू माँ, जैसे आपको लहसुन छीलना नहीं आता, वैसे भी मुझे भी प्याज काटना नहीं आता। मुझे साफ मिला हुआ है कि यदि मैंने किसी मनुष्य को उसकी पसंद के अनुसार नहीं खाया तो आत्महत्या करने से मेरी मृत्यु होगी। बहू, तुम प्याज काटना अवश्य सीखना और मानव को प्याज के साथ खाकर मेरी मृत्यु का बदला अवश्य लेना। हाय, मैं मरी। नहीं, मेरी सास मर गई। अब मुझे काम ना करने पर गालियां कौन देगा? मेरी सास ने लहसुन नाक में डालकर अपनी जान दे दी। अपने पति अदरक प्यारा के आते ही मैं और भी जोर जोर से रोने लगी। हुन त्वाड़ा क्यों होगा मेरे पति देव? माँ, तू मर गई तो बहू की नाक में नकेल डालकर रखती थी। अब ये मुझे भी चैन से नहीं रहने देगी। सारा काम मुझसे ही करवाएगी। इस गम में मेरा पति अदरक प्यारा भी कान में अदरक ठूसकर मर गया। आ अजी, तुम भी मर गए। अब घर का काम कौन करेगा? और ये सब हुआ उस मनुष्य का कारण जिसने अपनी जान बचाने के लिए मेरी सास को कटा प्याज खाने की सलाह दी। अब चूंकि मैं तो हूं शाकाहारी, इसलिए मैं मनुष्य को खा नहीं सकती, लेकिन उनके गांव जा जाकर बड़े बड़े प्याज काटती हूँ। कचाक, इससे निकलते हैं उनके आंसू और वे उसमें डूबकर मर जाते हैं। सेनापति, पकड़ लो इस दुष्टा को और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दो। गर्दन तो छोटी चीज है, मैं बड़ी चीज अलग करूंगा। मैं इसका धड़ इसकी गर्दन से अलग कर दूंगा। आओ आओ, अलग करो। अरे, इस पर तो तलवार के वार का कोई असर ही नहीं हुआ। कचाक, इसे भाले मारो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।